अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी और साथ में वर्क एंड हीट का रिलेशन भी ड्राइव करेंगे। देखें, इंटरनल एनर्जी जो होती है सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म एज ए इंटरनल एनर्जी। यानी कि जितनी भी बॉडी के अंदर जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा उसे हम नाम देंगे इंटरनल एनर्जी का। थर्मोडायनामिक्स के अंदर यूजुअली आइडियल गैस का जो है ना वो आइडिया जो है ना कंसिडर किया जाता है वो एज ए वर्किंग सब्सटेंस, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडियल गैस के उनका पॉइंट मास कंसिडर किया जाता है, और वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस की वो जर्नली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उन मॉलिक्यूल्स की, और टेम्परेचर जो है सिस्टम का वही डिफाइन करता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को मॉलिक्यूल्स के। तो फिर आइडियल गैस सिस्टम जो है उसके अंदर इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इंक्रीज़ हो जाएगी। और यहाँ ये भी है कि हम जो सब्सटेंस को हीटअप करते हैं तो उससे जो एनर्जी एटम्स के साथ एसोसिएट होती है, मॉलिक्यूल्स के साथ होती है, वो बढ़ जाती है। तो हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बात एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर नोट करने की है कि एनर्जी जो है कि सिस्टम के अंदर जब आप ऐड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली हीट ही उसमें ट्रांसफ़र करें, बाय सम अदर मेथड भी आप उसमें उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर आप रब करते हैं तो वो हीटअप होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है। टेम्परेचर बढ़ता है मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो कुछ मैकेनिकल वर्क जो रबिंग में होता है तो वो पार्ट ऑफ द वर्क कह लो उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा कर देता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, जिससे ये इंडिकेशन आ रही है कि इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। इसी तरह जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है और फ्रिक्शन की वजह से रुकता है तो डेफिनेटली मैकेनिकल जो वर्क होता है वहाँ पे उसका कुछ पोर्शन इंटरनल एनर्जी में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट कह लें। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये चीज़ है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है जो कि डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, और ये जो इंटरनल एनर्जी है वो आप किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं। यानी वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है कि आप उसे हीट एनर्जी डायरेक्ट देते हैं या आप उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क करते हैं या रबिंग करते हैं, मतलब बाय सम मीन आपने उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी है जिससे इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ सकती है। तो ये यहाँ पर ग्राफिकल शेप दिखाई हुई है एक। देखें, इनिशियली सिस्टम जो था ए पोजीशन पे था, उसका वॉल्यूम वी ए था, प्रेशर पी ए था और टेम्परेचर टी ए था। तो उसको नई पोजीशन पे ले गए, यानी कि उसके ये तीनों जो स्टेट्स हैं वो चेंज कर दिए हमने, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी। प्रेशर पी भी हो गया, वॉल्यूम वी भी हो गया और टेम्परेचर टी भी हो गया। अब उसके दो रास्ते हैं, एक ये C1 और ये C2। इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली हीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं ये चीज़ें चेंज करने के लिए, और दूसरा आप मैकेनिकल वर्क से भी ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं या चेंज ला सकते हैं। तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, जो चेंज आएगा उस पर डिपेंडेंट है। यानी ए पे क्या वैल्यूज़ थी और बी पे क्या वैल्यूज़ हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वही मैटर करता है। ये जो बीच में पाथ है कैसे आपने प्रोवाइड किया ये इंडिपेंडेंट है इस चीज़ से। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो इससे इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है जो वर्क एंड हीट है। देखें, वर्क और हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल कर सकती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और थर्मल कंटैक्ट। इसका यूनिट जॉल यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। वैसे ओरिजिनली जो हीट का यूनिट वो कैलोरी होता है। तो यहाँ पर देखें एक सिलेंडर जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल जो है ना वो हमने फिल किए हुए हैं, उसके ऊपर एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन मौजूद है। उसका प्रेशर P है इनिशियली और वॉल्यूम V है। ये डायग्राम में जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो फिग A है, जिसमें देखें प्रेशर P मॉलिक्यूल्स का और वॉल्यूम V है और मूवेबल पिस्टन मौजूद है। अब क्या है कि मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे वॉल्स ऑफ द कंटेनर को भी और पिस्टन को भी। अगर हम प्रेशर रिलीज़ करते हैं डेफिनेटली ये वॉल्यूम एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, मतलब मॉलिक्यूल जो होंगे वो पिस्टन को अपवर्ड मूवमेंट देंगे। तो उन्होंने मूवमेंट लेट्स सपोज कितनी दे दी, डेल्टा S या फिर डेल्टा Y कह लें। तो वॉल्यूम में चेंज आ गया V प्लस डेल्टा V। वॉल्यूम में चेंज आया, पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, गैस एक्सपैंड हुई है, तो डेफिनेटली ये वर्क हुआ है। गैस ने अपनी एक्सपेंशन से वर्क परफॉर्म किया है, मैकेनिकल वर्क, क्योंकि पिस्टन की मूवमेंट जो है वो वर्क है यहाँ पर, जो गैस अपनी वॉल्यूम इंक्रीज़ करके शो कर रही है। ये वर्क हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि गैस से जब एक्सपेंड हुई इसका वॉल्यूम डेल्टा V चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पर देखें W = F × डेल्टा Y। डेल्टा Y मीन ये जो अपवर्ड मूवमेंट उसने की है पिस्टन ने, ये वो है। तो इसमें F जो है वो प्रेशर के फार्मूले से P = F/A होता है। यहाँ से F निकाल लें, F = PA हो जाएगा, तो यहाँ PA लिख दें। फिर उसके बाद मेंशन करें कि जो A है वो एरिया ऑफ द पिस्टन है जो कि मूव कर रहा है ऊपर की तरफ,
और डेल्टा वाई जो है उसकी मूवमेंट है, ये टोटल चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा गैस का। ए इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। तो ए इंटू डेल्टा वाई की जगह आप डेल्टा वी लगा दें, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। ये वर्क डन बाय द गैस एक्सपेंशन जो हो गया, या कह लें हीट जो है वो कन्वर्ट हो गई। अब क्योंकि आपने उसे बर्नर के ऊपर रखा, हीट प्रोवाइड की, गैस के मालिक्यूल्स जो है ना वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, जिससे वो एक्सपैंड हुए, मालिक्यूल्स ने स्ट्राइक किया पिस्टन को और अपवर्ड मूव करवाया। तो हमारा जो वर्क है, सॉरी हमारी जो प्रोवाइड की हुई हीट है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुई। तो इस तरह ये जो रिलेशन है वो वर्क डन बाय एक्सपेंशन ऑफ गैस आता है जब आप उसे हीट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ देखिए ये ग्राफिकल शेप दिखाई गई, उसकी इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल V2 हो गया, और इनिशियल प्रेशर P फिर वो भी बढ़ गया। डेफिनेटली जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो डेल्टा V आया। यहाँ पे आप इस ग्राफ का जो है वो एरिया ले लें, एरिया अंडर द कर्व, तो P इंटू डेल्टा V आ जाएगा, जिससे आपको ये वर्क मिल सकता है, जो आप इस ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, PV ग्राफ से। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो याद रखनी है, अगले ये थर्मोडायनामिक्स लॉज के अंदर यूज़ होंगी। ये 4 बातें हैं कि जब एक सिस्टम को आप हीट प्रोवाइड करते हैं, उसे आप हीट को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी। उसके बाद अगर एक सिस्टम हीट एक्सपेल करता है, डेफिनेटली उसे आप जो है वो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम हो रही होगी, उसकी लॉस करेगा वो हीट। और अगर एक सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, डेफिनेटली उसे नेगेटिव लेंगे, और एक सिस्टम अगर वर्क परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये 4 बातें याद रखनी है ताकि ये आगे आपके काम भी आएंगी। अब इसको इस तरह से याद रख लें, एक ट्रिक है कह लें याद रखने का, क्योंकि ये मिक्सअप हो जाएंगी। हीट एनर्जी अगर ऑब्जॉर्व कर रहा है एक सिस्टम, डेफिनेटली वो इन्वायरमेंट की हीट को कम कर रहा है। तो इन्वायरमेंट की हीट कम हो रही है, ये पॉजिटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव क्यों रख लें याद। एक सिस्टम हीट एक्सपेल कर रहा है, इन्वायरमेंट की हीट बढ़ा रहा है, वो नेगेटिव सेंस में आता है, नेगेटिव क्यों रख लें उसके लिए। और एक सिस्टम जिसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ रहा है, तो फिर वो सिस्टम अच्छा नहीं समझेंगे आप, तो उसे नेगेटिव कंसिडर कर लें, नेगेटिव सिस्टम कह लो, नेगेटिव वर्क होगा। और अगर सिस्टम हमारे लिए वर्क कर रहा है वो अच्छी बात है, तो उसे पॉजिटिव वर्क जो है ना वो कंसिडर कर लें। तो इस तरह से ये चीज़ चारों जो है ना आपने याद रखनी है। फिर ये हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पे, और दूसरा जो है ना वो एनर्जी किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं उसके बारे में है। तो इसमें फिर एग्जांपल्स भी हैं एवरीडे लाइफ से, वो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, वर्क डन बाय एक्सपेंशन ऑफ गैस, या वर्क जो है वो हीट में या हीट वर्क में कन्वर्ट कैसे होती है इसमें आया। और इसके अलावा इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन याद करनी है, और वो स्टेट वेरिएबल है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और उसको आप बाय सम मीन बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।